फ्रेंड्स, वेलकम माई सेल्फ नीतू। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं कल्चरल लैग, जिसको हम हिंदी में सांस्कृतिक पिछड़ापन कहते हैं। ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया, ये बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हमारे सोशोलॉजी का जो सब्जेक्ट है बीए है, अगर आप बीए कर रहे हो तो वहां पर ये फर्स्ट सेमेस्टर में टॉपिक आया हुआ है, तो मैं वही टॉपिक आपको कवर करवा रही हूँ। अगर आपको कहीं भी यूज होता है तो ऑफकोर्स इसको आप पूरी वीडियो को देख सकते हैं। तो ये जो लैग शब्द है, लैग यानी कि पिछड़ापन, ठीक है। लैग का मतलब होता है पिछड़ापन। इस शब्द का इस्तेमाल हमारी सोसाइटी में क्यों यूज होता है, आज भी हम इसको यूज करते हैं, क्यों हमें ये समाज शास्त्र में टॉपिक पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले बताऊंगी कि मैं कल्चरल लैग होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कल्चरल लैग क्यों होता है, क्यों पिछड़ापन हमारे समाज में है, कि वजह क्या है इसकी, ठीक है। और लास्ट में बताऊंगी मैं कि इसका क्रिटिसिज्म, इसकी आलोचना भी की गई थी। इस जो कल्चरल लैग शब्द है, इसको सबसे पहले किसने दिया था, कहाँ दिया था, क्यों दिया था, ये सारी चीजें मैं जो है धीरे धीरे करके आपको कवर करवा दूंगी, ठीक है। सबसे पहले आप एक चीज यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि कल्चरल लैग, कल्चरल लैग यानी कि कल्चरल यानी कल्चर की भी बात आ रही है। तो सबसे पहले हमें कल्चर को समझना पड़ेगा कि हमारा कल्चर क्या होता है, संस्कृति क्या होती है, उसके बाद हम आराम से कल्चरल लैग को समझ पाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आप आराम से समझ पाएंगे। तो सबसे माफ कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी संस्कृति क्या होती है, यानी कि हमारा कल्चर क्या होता है, ठीक है। कल्चर की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि संस्कृति क्या होती है। संस्कृति एक प्रकार की प्रणाली होती है जिसके अनुसार हमारा खान पान, हमारा पहनावा, हमारे रीति रिवाज, हमारे आचार व्यवहार, ये सब चीजें जो है वो निर्धारित होते हैं, ठीक है। कोई किस कल्चर से बिलोंग करता है, कोई किस कल्चर से बिलोंग करता है, तो उसी कल्चर का ही वो पहनावे पहनते हैं, वहीं का खाना पीना आप देखते हो। स्पेशली भारत की मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूँ तो भारत क्या है, एक बहुत सांस्कृतिक देश है, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां पाई जाती हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। आप हिंदू समाज के कल्चर को देख लो, किस तरह का पहनावा है। लड़कियां मोस्ट ऑफ, आज के टाइम पे तो सब चीजें बदल चुकी हैं, वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ हमारा कल्चर क्या दर्शाता है, लड़कियां साड़ियां पहनती हैं, ठीक है। मर्द जो है वो या फिर आज के टाइम में पैंट पहनने लगे हैं, पहले धोती से जो धोती है वो पहना करते थे, ठीक है। तो ये चीज हमारे भारतीय कल्चर में आता है। हमारा खान पान अलग है। अगर आप भारत के साउथ एरिया जो है वहां पर जाते हो तो वहां पर आपका कल्चर बिल्कुल अलग हो जाता है। वहां की लड़कियों का ड्रेसअप देखोगे, वो घाघरा और चोली ही पहनती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ अपने देखा हो, घाघरा चोली उनका पहनावा होता है, उनका खान पान होता है ना बिल्कुल अलग, इडली डोसा और बिल्कुल अलग हो जाता है। अब वेस्टर्न कल्चर की मैं बात करूं, अमेरिका की कल्चर की मैं बात करूं, तो वहां पर लड़कियों का पहनावा, आदमियों का पहनावा बिल्कुल अलग होता है, उनका सोच विचार भी पूरी तरह से अलग होता है। उनका खाना देखो, पिज्जा बर्गर, ये उनका खाना है। ये हमारे जो इंडिया की बात करूं तो ये हमारे इंडिया में भी आ चुका है। आज भी बहुत सारे इंडियन लोग हैं जो कि बर्गर पिज्जा ही खाना पसंद करते हैं और कोई चीज नहीं खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये क्या है, ये हमारे खाने का एक हिस्सा है। लेकिन अमेरिका के लोगों को तो पूरी तरह से खाना ही यही है, वो लोग मोस्ट ऑफ यही चीजें ही खाते हैं। बाकी उनका थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ग्रीन जो चीजें होती है वो भी डाल के खाते हैं, इसलिए ज्यादा बीमार नहीं होते। लेकिन हमारे इंडियंस में आप देख सकते हो कि इसमें भी इतना ग्रीन वेजिटेबल की चीज यूज नहीं होता। लेकिन हमारे इंडियन की बात करूं तो दाल रोटी खिचड़ी ये सब हमारा मेन खाना है, हमारे इंडिया का खाना है, ठीक है। तो कल्चर यही है कि आप जिस भी कल्चर से बिलोंग करते हो उसी का ही आप खान पान पहनावा सब कुछ जो है आपको करना पड़ता है, या फिर आप करते भी हो। लेकिन आज के टाइम की बात करें तो बच्चे बहुत ही बदल चुके हैं, वो अलग अलग तरह से जो है अपना खाना पीना करना पसंद करते हैं। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो वेस्टर्न कल्चर को अपनाती है, उन्हीं की तरह खान पीन पहनावा जो भी उनको दिल करता है वो वैसे ही करते हैं। आजकल ये इसीलिए कहते हैं कि हमारा इंडियन कल्चर जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, क्योंकि लोग वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या है, ये ही तो हमारा समाज है, यही हमारा कल्चर है, ठीक है। हमको कभी भी कल्चर जो है उसको इस्तेमाल, कल्चर क्या होता है इसको हमें सीखना नहीं है, ठीक है, ठीक है। हमको जो है कल्चर के बारे में हम कभी भी कुछ और नहीं कह सकते हैं। चलिए हम डेफिनेशन की बात करते हैं। मत बोलो यार। चलिए फ्रेंड्स, हम जो है डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। मैं माफ कीजिएगा, मेरे पिताजी आ गए थे, तो चलिए हम डेफिनेशन की बात करते हैं। कि हम डेफिनेशन कल्चरल लैग की डेफिनेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम डेफिनेशन कर रहे हैं कि हमारा जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसकी हम डेफिनेशन यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखी है कि मैकावर और पेज ने, याद रखिएगा कि जो मैकावर और पेज है इन्होंने इसकी परिभाषा दी, उन्होंने इसकी डेफिनेशन देते हुए कहा है कि हमारे रहने सहने, यानी हमारा जो रहन सहन होता है, हमारे रहन सहन के ढंगों में हम कैसे रहते हैं, हम कैसा खाना पीना खाते हैं, ठीक है, हमारे दैनिक व्यवहार में हम कैसे बिहेव
बिहेव करते हैं, दूसरों के साथ, खुद के साथ कैसे बिहेव करते हैं, एवं संबंधों में हमारे दूसरे से रिलेशन कैसे हैं, हमारे थॉट कैसे हैं, हमारे विचार कैसे हैं, हमारी कला क्या है, हमारा साहित्य क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारे मनोरंजन के जो आनंद है, ठीक है, हमारे मनोरंजन के आनंद में हमारी संस्कृति झलकती है, जो मैंने पहले ही आपको अच्छे से बता दिया था कि हमारा खान पान क्या है, हमारा बिहेव क्या है, हमारी कला, धर्म, संस्कृति, ये सब चीजें हमारी कल्चर को दर्शाती हैं। आप हिंदू धर्म से हो तो आपका कल्चर वैसा होगा, आपके रीति रिवाज, आपके त्योहार सब कुछ वैसे होंगे, तो आपको दिखा देगा, कोई भी देख के आपको कह सकता है, आपके पहनावों को देखकर कोई कह सकता है अच्छा ये हिंदू कल्चर से बिलोंग करता है, ये मुस्लिम कल्चर से बिलोंग करता है, ये क्रिश्चियन कल्चर से बिलोंग करता है। आपका खान पान, पहनावा आपके बारे में बहुत कुछ कहता है, आपके पूरे पर्सनैलिटी के बारे में आपका जो पहनावा है, आपके जो थॉट है, आपके विचार है, वो सब कुछ शो कर देते हैं। आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जब आप बात करते हो, मान लो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हो, आप बात करते हुए अल्लाह शब्द का इस्तेमाल करते हो, तो कोई सुनता है तो आपसे आप आराम से उसको पता लग जाए कि हाँ ये क्या है, ये मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता है। आप भगवान राम कृष्ण की बात करते हो, आपके मुंह से वही शब्द निकलते हैं, तो आपका पता चल जाता है कि आप हिंदू कल्चर से बिलोंग करते हो। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन को करना बहुत ज्यादा जरूरी था इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मैं अभी आपको बताऊंगी, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, अब ये जो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि ये जो टॉपिक है ये बीए का है ना। अब मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ, यहाँ पर थोड़ा शांति से सुनिएगा कि जब आप बीए में जाते हो ना, बीए का आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो वहां पर आपको 18 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना। ये तो आपको पता ही है, आप पहले भी दे चुके होंगे, या जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं मैं उनको बता दूं कि बीए में जब आप एंट्री करोगे +1 +2 के बाद, अगर आपने बीए कोर्स लिया हुआ है, ठीक है, तो वहां पर अगर आपने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लिया है या पॉलिटिकल सब्जेक्ट लिया है, कोई भी सब्जेक्ट लिया है, वहां पर आपको हर जो सब्जेक्ट है उसमें हर क्वेश्चन जो होता है वो 18 मार्क्स का आता है। कितने का? 18 मार्क्स का आता है, जिसमें आपको कहा जाता है कि आपने कम से कम 5 से 6 पेज लिखने हैं, ठीक है। आपसे टाइम आपको वही 3 घंटे का होगा, लेकिन 18 मार्क्स का प्रश्न होगा और 5 से 6 पेज आपको एक क्वेश्चन के लिए बोला जाता है। 32 सीटें दी जाती हैं और उसमें बोला जाता है कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपको 5 या फिर 6 पेज में लिखना है, तभी आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये चीज बताने वाली हूँ कि आपको क्वेश्चन वहां पे कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ये तो आपको पता है कि आपने हमेशा अपनी जिंदगी में एक शब्द का इस्तेमाल जरूर किया होगा, वो ये कि मम्मी मैं तो सारा पेपर करके आई थी फिर भी मेरे कम नंबर आए हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पेपर लिखने का स्टैंडर्ड नहीं पता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे ऐसे हैं जिनको पूरी नॉलेज होती है, पूरा क्वेश्चन सब कुछ आता है, पूरी बुक उन्होंने रट्टा मारी होती है, फिर समझी होती है, सब कुछ लिखा होता है, लेकिन वो लिखकर भी आते हैं, लेकिन फिर भी उनके नंबर कम आते हैं, क्योंकि पेपर को लिखने का भी एक तरीका होता है, जो एग्जामिनर आपसे तरीका ही मांगता है कि अगर आपने सही तरह से पैटर्न में क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, तब वो आपका पैटर्न देखकर ही खुश हो जाएगा कि अच्छा इस बच्चे ने बहुत अच्छे से, होता ना कि पेपर पे लिखना कैसे है, वो भी चीज पे ध्यान देना है। लेकिन आपको टीचर भी नहीं बताते हैं, आपका कोई सहेली भी नहीं बताती, क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता है। आपको सिर्फ ये चीज करनी है कि आपको ये सब्जेक्ट आएगा, ये वाला आएगा, आपको इतना याद करना है, सिर्फ ये चीज बताते हैं। लेकिन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है ये कोई नहीं बताता है, मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है मैं वही शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ठीक है। सबसे पहले मान लो ये क्वेश्चन आपका बीए में आ रखा है कि कल्चरल लैग क्या होता है, तो सिंपल से सीधा आपने कल्चरल लैग का मीनिंग में स्टार्ट कर देना है कि हाँ जी ये कल्चरल लैग होता है, इसकी डेफिनेशन होती है, चलो भाई अब सारा लिख दिया। नहीं, सबसे पहले आपको शब्द इसको देखना है। कल्चरल लैग, कल्चरल यानी कल्चर की बात करी है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में आपने कल्चर को डिफाइन करना है कि कल्चर क्या होता है। दूसरे नंबर पर आपने कल्चर की डेफिनेशन को लिखना है कि कल्चर की ये डेफिनेशन होती है, ठीक है। और उसके बाद आपने फिर कल्चरल लैग का जो इंट्रोडक्शन होता है ना, वो आपने यहाँ पर बताना है, ठीक है। और उसके बाद भी आपने फिर बताना है कि कल्चरल लैग की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। आप ये करोगे कि हाँ नहीं जी ऐसे तो कोई जरूरत ही नहीं है, हमसे तो कल्चरल लैग पूछा है तो हम तो कल्चरल लैग ही लिख के आएंगे, इतना टाइम थोड़ी होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, एग्जामिनर आपसे एक्स्ट्रा चीजें भी मांगता है कि आपको पता है ना कि कल्चर क्या होता है। आप लिख तो रहे हो कि कल्चरल लैग क्या होता है, सांस्कृतिक पिछड़ापन क्या होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि संस्कृति क्या होती है?
आपको वहां पर थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि 2-3 पेज भर के आने हैं, नहीं, आपको बस थोड़ा थोड़ा बता देना है कि दैट इज कल्चर और ये उसकी डेफिनेशन है। एग्जामिनर देख के खुश हो जाएगा कि अच्छा बच्चे को कल्चर की भी नॉलेज है, उसे सिर्फ सांस्कृतिक पिछड़ापन की ही जानकारी नहीं है बल्कि उसे कल्चरल लैग के बारे में भी पता है, ये बच्चा बहुत कुछ जानता है। एग्जामिनर को खुश करने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर में अपने पेपर कैसे अटेंड करना है, ये पता होना चाहिए। सबसे पहले कल्चर को बता दो थोड़ा थोड़ा करके, उसकी डेफिनेशन याद कर लो, कल्चरल लैग को बता दो फिर, और फिर कल्चरल जो लैग की जो डेफिनेशन है वो बता दो। और उसके बाद जो भी आपका आता है, जो भी चीज है उसमें कारण पूछा है, काउजेस पूछे हैं, या फिर आपसे कोई कुछ भी फीचर्स पूछे हैं, विशेषताएं पूछी हैं, कुछ भी पूछा है, वो धीरे धीरे करके आप एक्सप्लेन कर दो। और लास्ट में जो बच्चे हमेशा ही गलती करके आते हैं ना, वो ये है, इसको तो पता नहीं क्या लल्लू समझते हैं लोग बिल्कुल ही, कि नहीं ये कंक्लूजन नाम की चीज तो है ही नहीं। बच्चे क्या करते हैं, यार मैंने सारा कंप्लीट किया था लेकिन मैं कंक्लूजन भूल गया। ये बहुत बड़ी गलती है आपकी मार्क्स काटने की। भाई साहब, आपको नहीं पता है कि जो कल्चर होता है ना, सॉरी जो अपना कंक्लूजन होता है, उसके आपके 2 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन आप तो पूरा बोलते हैं मैंने सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, बस मेरा कंक्लूजन रह गया। नहीं, कंक्लूजन के 2 मार्क्स होते हैं आपके, मतलब आपका 18 मार्क्स में से 2 मार्क्स तो आप ऑलरेडी छोड़ के आ गए हो अगर आपने कंक्लूजन नहीं लिखा है। ठीक है, आपका जो इंट्रोडक्शन पूछा जाता है ना, मानो यहाँ पर कल्चरल लैग का इंट्रोडक्शन करना है, तो इंट्रोडक्शन के भी 2 मार्क्स होते हैं। आपके जो 18 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है उसको अलग अलग चीजों में डिवाइड किया होता है। 2 मार्क्स का आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है कि आप जो आपको पता है कि कल्चरल लैग क्या है, उसके 2 मार्क्स मिलेंगे, और 2 मार्क्स आपको 2 डेफिनेशन के मिलेंगे। ठीक है, डेफिनेशन आपको कम से कम 2 डेफिनेशन लिख के आनी है। किसी भी चीज की परिभाषा पूछी जाती है, बीए की स्पेशली बात कर रही हूँ, तो 2 डेफिनेशन करके आनी है। एक मत लिख के आइएगा, 5, 6, 7, 8 भी लिख सकते हो, लेकिन इतने हमें लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2 डेफिनेशन आपको लिख के आनी है, क्योंकि आपको 2 डेफिनेशन के 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और लास्ट में कंक्लूजन के भी 2 मार्क्स मिलते हैं, और बाकी जितना भी अंदर टॉपिक पूछा जाता है वो उसके अलग अलग मार्क्स लगाए हुए होते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका पता चल गया होगा। ठीक है, सिर्फ टॉपिक के बारे में नॉलेज होना ही जरूरी नहीं है, आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है ये आपको पता होगा तो आप और अच्छे से नंबर को कर पाओगे। ये हमारे जो टीचर्स थे वो कहा करते थे कि ये एक ना स्टैंजा सा बनाया होता है, एक होता है ना लिमिट बनाई होती है कि बच्चों को अगर 18 मार्क्स का प्रश्न है तो उनको सिर्फ इतना ही नंबर देने हैं, कि 18 में से सिर्फ 15 मार्क्स ही उनको 15 नंबर में से ही जज करना, बाकी 3 तो छोड़ देने हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों करते हैं। तो अगर उसमें से भी आप 2 मार्क्स के कंक्लूजन छोड़ के आ जाओगे, डेफिनेशन छोड़ के आ जाओगे, तो आपको नंबर कहाँ मिलेगा? आप ये सोचो, 18 मार्क्स के वैसे हेडिंग लिख रखी है और नंबर आपको मिल रहे हैं 3 और 4, जबकि आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो, कुछ ना कुछ छोड़ के आ गए हो, कुछ मतलब नहीं बनता है उसका। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं लैग के बारे में, यानी कि पिछड़ापन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये जो बना सांस्कृतिक पिछड़ापन, ये वर्ड आप देख रहे हो, उसको सबसे पहले इस्तेमाल किया था 1925 में। ठीक है, सबसे पहले 1925 में ऑर्गवर ने जो है एक पुस्तक लिखी थी, सोशल चेंज। ठीक है, सोशल चेंज में उन्होंने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है, ये मैंने वही बोला था ना कि 1925 में ऑर्गवर ने सोशल चेंज नाम की बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने सबसे पहले कल्चरल लैग यानी कि सांस्कृतिक पिछड़ापन शब्द का इस्तेमाल किया था। बाद में हमारे जैसे स्पेंसर है, समनर है, ऐसे बहुत सारे समाजशास्त्री आए थे जिन्होंने भी कल्चरल लैग का, लेकिन सबसे पहले किसने किया था वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले किया था ऑर्गवर ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। अब कल्चरल लैग क्या होता है? ये जो कल्चरल लैग है, इसमें जो पिछड़ापन है, पिछड़ेपन का मतलब पता है क्या होता है? पिछड़ेपन का मतलब होता है पीछे रह जाना। ठीक है, किसी भी चीज में पीछे रह जाना। पिछड़ापन आपको देख के समझ में आ रहा होगा, तो पिछड़ेपन का मतलब होता है पीछे रह जाना। अब आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ही बता देती हूँ। ये जो ऑर्गवन थे, इन्होंने जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसके 2 भाग किए थे, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था। ठीक है, एक अपना आता है भौतिक संस्कृति। ठीक है, भौतिक संस्कृति यानी कि मटेरियल कल्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक अपना मटेरियल कल्चर आता है और दूसरा अपना आता है अभौतिक संस्कृति। ठीक है, अभौतिक संस्कृति यानी कि इसको नॉन मटेरियल कल्चर बोलते हैं। चलिए, नॉन मटेरियल कल्चर। अब यहाँ पर बात आती है कि भौतिक संस्कृति यानी कि अपना जो मटेरियल कल्चर है वो क्या होता है? मटेरियल कल्चर पता क्या होता है? मटेरियल कल्चर वो होता है जिसे हम देख सकते हैं,
छू सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जो मटेरियल कल्चर है उसको ह्यूमन बनाते हैं। अब आप सोचोगे कल्चर को ह्यूमन कैसे बनाते हैं, क्योंकि जो भौतिक संस्कृति होती है उसमें हमारी ये सब चीजें आती हैं, वो सब चीजें आती हैं जो कि हमको आरामदायक चीजें देती हैं, आराम देती हैं, हमको बहुत ही मजा आता है। वो क्या है? ब्लैक बोर्ड है, चौक है, टीवी है, पंखा है, फ्रिज है, फोन है, स्टैंड है, कुर्सी है, चौक है। ये सब चीजें क्या है? इनको मैं देख भी रही हूँ, मैं इनको छू भी रही हूँ, इनका यूज भी कर रही हूँ। ठीक है, तो भौतिक संस्कृति वो होती है जिसको ध्यान, माफ कीजिएगा वीडियो बंद हो गई थी, पता भी नहीं चला। ठीक है, तो हम बात करते हैं अभौतिक संस्कृति के बारे में, यानी कि नॉन मटेरियल कल्चर के बारे में। ठीक है, मटेरियल कल्चर में आपको बता दिया है कि जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपने नॉन मटेरियल कल्चर यानी कि अभौतिक संस्कृति क्या होती है? जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारा बिहेव, ये सब चीजें जो आती है हमारी अभौतिक संस्कृति में ही आती हैं। तो ऑर्गवन ने कहा है कि पिछड़ापन शब्द का जो एग्जाम्पल है उसने यही लिया। उसने कहा है कि जब, और पता क्या होता है कि जो भौतिक संस्कृति होती है ना, ये आगे निकल जाती है। इसके आगे निकलने का रीजन ये है कि जो लोग हैं ना, इसको जल्दी से अपना लेते हैं। अब देखो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो घर में टीवी, फ्रिज, कूलर, घर वगैरह ये सब नहीं चाहता है? जो भौतिक संस्कृति होती है वो हमको आरामदायक जीवन प्रदान करती है, इसलिए लोग क्या करते हैं? भौतिक संस्कृति को जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं, जल्दी से अपना लेते हैं। लेकिन लोग जो अभौतिक संस्कृति है, हमारी परंपराएं, रीति रिवाज, खान पान, उसको जल्दी से चेंज नहीं करना चाहते हैं, जल्दी से उसमें बदलाव नहीं करना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए ऑर्गवन ने बोला है कि जब एक संस्कृति आगे है, क्यों? क्योंकि लोग उसको जल्दी से अपना लेते हैं, और एक संस्कृति पीछे रह जाती है, क्यों? क्योंकि लोग उसको बदलना नहीं चाहते, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो उनके बीच में जो गैप है, जो उनके बीच में गैप हो जाता है, उसको हम पिछड़ापन कहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको जो है वो कल्चरल लैग क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, जो कल्चरल लैग है इसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद में आपको इसके फीचर्स भी बताने वाली हूँ। ठीक है, फीचर्स नहीं, सबसे पहले हम रीजन की बात करेंगे कि इसका जो है वो रीजन क्या होता है, उसके बारे में और भी चीजें करेंगे। चलिए डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन को दे रखा है WF ऑर्गवन। ठीक है, तो WF ऑर्गवन ने इसकी डेफिनेशन देते हुए कहा है कि जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से पीछे रह जाती है तो उसको हम सांस्कृतिक पिछड़ापन कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, मुझे लगता है किसी को याद करने में कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। ठीक है, तो हमने बात कर लिया, सबसे पहले मैंने स्टेंजा ही बता दिया आपको कि हमें जो अपना कल्चरल लैग है वो कैसे हमने करना है। ठीक है, और इसका इंट्रोडक्शन भी बता दी मैंने, और इसकी हमने डेफिनेशन भी कवर कर दी। अब हम बात करते हैं कि इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ था, क्योंकि मैंने आपको रीजन भी बीच में बता दिया। रीजन मैंने क्यों बताया कि सांस्कृतिक पिछड़ापन क्यों होता है, मैंने अभी आपको रीजन बताया, क्योंकि लोग जो है मटेरियल कल्चर को जल्दी से अपना लेते हैं और नॉन मटेरियल कल्चर को जल्दी से नहीं अपनाते हैं। ठीक है, यही इसका एक रीजन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म के बारे में कि ये जो ऑर्गवन ने डेफिनेशन दी थी, ये जो डेफिनेशन दी है उन्होंने सांस्कृतिक पिछड़ापन की, ठीक है, उसका क्रिटिसिज्म क्यों होता है, यानी कि क्रिटिसिज्म यानी कि उसकी आलोचना किस वजह से की गई थी। ठीक है, इन्होंने जो दिया है उसकी आलोचना भी हुई है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे समाजशास्त्री थे जिन्होंने इसकी आलोचना दी है, जिसमें स्पेंसर भी है, समनर भी है। ठीक है, उन्होंने भी इसकी आलोचना की है। स्पेशली जो ऑर्गवन जो थे उन्होंने ही तो ये डेफिनेशन को दिया था ना 1925 में अपनी सोशल साइंस बुक में, तो इसका क्रिटिसिज्म हुआ, इसकी जो है आलोचना हुई। पहली आलोचना क्यों की गई, इसके दो क्रिटिसिज्म मिलते हैं हमें देखने को। पहला जो इसका क्रिटिसिज्म आता है वो ये है कि जरूरी नहीं, ठीक है, पहला जो क्रिटिसिज्म आता है वो है कि जरूरी नहीं कि भौतिक संस्कृति आगे निकल जाए। ठीक है, इसका क्रिटिसिज्म क्या था? क्रिटिसिज्म ये है कि जरूरी नहीं कि हमेशा भौतिक संस्कृति यानी कि मटेरियल कल्चर ही आगे निकल जाए। मैं जब से एक ही चीज आपको पढ़ा रही हूँ कि ऑर्गवन ने कहा कि भौतिक संस्कृति यानी कि जो मटेरियल कल्चर है वो आगे निकल जाता है, क्योंकि लोग उसको जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ही आरामदायक होती है। ठीक है, उनको बहुत ही खुशी वाला जीवन देती है, इसलिए लोग मटेरियल कल्चर को जल्दी अपना लेते हैं। ठीक है, मैंने ये भी साफ कर दिया था कि ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ऑर्गवन कह रहे हैं, और इसी चीज को बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने इसकी आलोचना की है, इसका क्रिटिसिज्म किया है। उन्होंने ये कहा कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ही भौतिक संस्कृति ही आगे निकल जाए और अभौतिक संस्कृति यानी कि नॉन मटेरियल कल्चर ही पीछे रह जाए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। माफ कीजिएगा, कई बार वीडियो बंद हो जाती है, मुझे चेक करना पड़ेगा बार बार।
शुक्र है चल रही है, ठीक है। तो इसका क्रिटिसिज्म यही था, उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ही हमारा जो मटेरियल कल्चर है वो आगे निकल जाए और नॉन मटेरियल कल्चर पीछे रह जाए, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है जहां पर नॉन मटेरियल कल्चर यानी कि अभौतिक संस्कृति जो है वो आगे निकल जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने रीति रिवाज, अपने खान पान पहनावा को छोड़ देते हैं, उनमें बदलाव कर देते हैं। आज के टाइम पे हिंदू समाज की करोगे तो बहुत सारी जो युवा पीढ़ी है वो अपने इंडियन कल्चर को इतना नहीं महत्व देती है जितना कि वेस्टर्न कल्चर को दे रही है। आजकल पेरेंट्स ने भी इतनी ज़्यादा सोच है, उनकी जो थिंकिंग है उनको चेंज किया है कि लड़कियों को फ्रीडम दी है, जैसे मर्जी कपड़े पहने, जैसे मर्जी लव मैरिज करें, ठीक है। उनको पढ़ने की शिक्षा पूरी, पढ़ने की जो है वो फ्रीडम उनको दी गई है। तो ये लोगों की क्या चीज़ है, उनके जो व्यवहार, उनका जो बिहेव है, उनका जो व्यवहार है, उनकी जो मेंटेलिटी है, ये सब चीजें ही तो है ना हमारी नॉन मटेरियल कल्चर में आती हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो ये सब चीजें भी तो लोगों ने ज्यादा की है। जबकि बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे हैं जो कि आज भी सिंपल सिटी वाला जीवन जीना जो है वो ज्यादा अच्छा समझते हैं। वो टीवी, फ्रिज, कूलर, मकान, इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती है लोगों को। कुछ लोग झोपड़ी में भी रहते हैं, गर्म पानी भी पी लेते हैं, गर्मियों में भी, सर्दियों में भी वही पानी पी लेते हैं। वो लोग इतना चीजों को रेकमेंड नहीं करते हैं। लेकिन ऑर्गन ये कह रहे थे कि हमेशा ही ऐसा होता है कि जो मटीरियल कल्चर है, जो भौतिक संस्कृति है, उसी को लोग जल्दी से अपना लेते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे मामले भी आए हैं जहां पर लोगों ने अपनी थिंकिंग को चेंज किया है। नॉन मटेरियल कल्चर जो होता है उसको उन्होंने यहाँ पर चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो ये अपना पहला जो है मैंने बता दिया। अब दूसरा इसका क्रिटिसिज्म क्या आता है? दूसरा क्रिटिसिज्म ये आता है कि मुकाबला बराबर हो गया सेट, चलिए ठीक है। दूसरा जो क्रिटिसिज्म इसका आता है वो ये आता है कि मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। जो ऑर्गन थे उन्होंने बोला कि भौतिक संस्कृति जो है हमेशा आगे निकल जाती है और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है। लेकिन उन्होंने मुकाबला किन दो चीजों के बीच में किया है? एक वो चीज है जिसको देख सकते हो, छू सकते हो, काफी चीजें कर सकते हो, जो टीवी, फ्रिज, कूलर है। दूसरा हमारी भावनाएं, हमारा बिहेव है। जब इन दोनों चीजों में कोई मैच नहीं हो रहा है तो उनके बीच में कंपटीशन कैसे करवा सकते हो? जैसे एग्जांपल की बात करूं, आप रेस में एक 5 साल के बच्चे को और एक 18 साल के बच्चे को दौड़वा रहे हो, रेस करवा रहे हो, तो तुम्हें तो पता ही है कि 18 साल का जो होगा वही जीतेगा। लेकिन अगर तुम 5 साल के बच्चे के साथ ही रेस करवा रहे हो, तब उसमें तुमको कंपटीशन करवाना चाहिए ना, कि हाँ ये दोनों बराबर एज के हैं, इनमें देखते हैं कि कौन आगे जाता है। लेकिन ये तो बिल्कुल तो डिफरेंट चीजें हैं। नॉन मटेरियल कल्चर बिल्कुल अलग है, मटेरियल कल्चर बिल्कुल अलग है। तो इसी वजह से क्रिटिसिज्म किया गया था कि बराबरी का मुकाबला होना चाहिए, तभी जाके तुम दोनों के बीच में कौन आगे निकलेगा, कौन पीछे रह जाएगा, ये चीज देखनी चाहिए। लेकिन ऑर्गन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, सांस्कृतिक पिछड़ापन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, कल्चर, उसकी डेफिनेशन, इसका क्रिटिसिज्म क्या है और रीजन भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करे आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।